आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर या कहिए कि विश्व के अंदर सुनाई देगा कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देश हो प्रदेश हो, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम आपको चारों तरफ दिखाई देगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं दी है, प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी है और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन हमें सकारात्मक और कर्म करते रहने की सीख देता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने जिस तरह महाभारत के युद्ध में सत्य का साथ दिया, उसी तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने युवाओं से आह्वान किया और कहा कि श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लीजिए, रिश्तों को हर स्तर पर मर्यादा पूर्वक निभाइए, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर प्रदेश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, अन्याय का प्रतिकार कीजिए, अन्याय का विरोध कीजिए, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा भी कीजिए। श्री कृष्ण के जीवन को जब पढ़ते हैं तो बालककाल से जो लीलाएं शुरू होती है वो हमारी आम जिंदगी में प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध, जिस तरीके से पांडवों का साथ दिया और बिना शस्त्र उठाए सत्य की जीत कराई, अन्याय का प्रतिकार हमें इस दौर में भी करना चाहिए। वहीं जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा भी करनी चाहिए। यूं ही थोड़ी ना सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के चर्चे होते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि एक द्वारकाधीश और दूसरे सुदामा। लेकिन रत्ती भर दोस्ती में पैसा नहीं आता है, बल्कि जब द्वारकाधीश के दर पर सुदामा पहुंचते हैं तो वो खुद नंगे पैर उनको लेने पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी को वैभवशाली करते हैं। अगर हमारे पास भी पैसा है या किसी और तरीके से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, तो हमें जरूर करनी चाहिए। देश और प्रदेश में आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। फिर चाहे जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर हो, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर हो, करौली के मदन मोहन जी मंदिर हो, या फिर उदयपुर के जगदीश मंदिर हो, नागौर में बंशीवाला मीरा मंदिर हो, या जैसलमेर में गिरधारी बाके बिहारी मंदिर हो, चित्तौड़गढ़ में श्री सावलिया सेठ मंदिर हो, कोटा में राधा कृष्ण मंदिर हो, जोधपुर में बाल कृष्ण लाल कुंज बिहारी श्याम मनोहर प्रभु मंदिर हो, या खाटू श्याम जी मंदिर। प्रदेश के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं वहां आज मेले के जैसा माहौल है। और सिर्फ कृष्ण मंदिर क्यों, आज देश के जितने भी मंदिर हैं वहां कृष्ण जन्मोत्सव की धूम आपको दिखाई देगी। मंदिरों में अर्धरात्रि भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर धार्मिक कार्यक्रम होंगे। जिस दौर में जिस वक्त कृष्ण प्रकट होंगे उस दौरान पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा होगा और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये गुनगुना रहा होगा। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण मंदिरों में मनमोहक झांकियां और सजावट दिखाई देगी और फर्स्ट इंडिया आपको काशी से लेकर मथुरा वृंदावन तक और राजस्थान की हर कृष्ण मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले दिखाएगा। और इसके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम भी करें शाम 6 बजे से और रात जब तक कि भगवान कृष्ण प्रकट ना हो। हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। अलग अलग मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। मंडली होगी जिनके जरिए कृष्ण की भक्ति के रंग में हम रंगे नजर आएंगे। देश प्रदेश में आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और 400 साल बाद कृष्ण जन्म पर बन रहे हैं 8 शुभ योग। वैसे तो कहना जब प्रकट हुए तो सब कुछ शुभ ही रहा। सत्य के मार्ग पर वो खुद न सिर्फ चलने का संदेश देते नजर आए, बल्कि सत्य के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये सब उन्होंने अपनी जिंदगी में दिखाया, लीलाओं के जरिए समझाया। लेकिन
इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर, जन्मोत्सव पर 8 शुभ योग बन रहे हैं। अब ये कौन कौन से, ये हम आपको बताते हैं। आज महालक्ष्मी, बुधादित्य, ध्रुव और छत्र के नाम का शुभ योग बन रहा है। साथ ही कुल दीपक, भारती, हर्ष और सतकीर्ति नाम के राजयोग भी बन रहे हैं। जन्माष्टमी पर 8 योगों का महासंयोग 10-20 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, 400 सालों के बाद बन रहा है। यानी कि बीते 400 सालों में इतना शुभ योग कभी नहीं बना। इन योगों में पूजा करने से पुण्य फल और बढ़ जाएगा। और देश के लिए इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती, ब्रजभूमि के लिए इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती कि कृष्ण के जन्मदिन पर आदि बद्री खनन मुक्त हो गया है। राज्य सरकार का जन्माष्टमी पर बड़ा फैसला। आदि बद्री और कंकाचल की सभी 46 माइनिंग लीज निरस्त कर दी गई हैं। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। देरात विभाग ने प्री मैच्योर टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले ही दे दिए थे खनन कार्य रोकने के निर्देश। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया बंद करवा दी थी खनन गतिविधियां। वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साधुवाद जताया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना वचन निभा दिया है। ब्रज क्षेत्र की वैध लीज को समय पूर्व निरस्त कर श्रद्धा सद्भाव की संरक्षण में वचन निभाया गया। और जिन पर्वतों की हम बात कर रहे हैं, आदि बद्री और कंकाचल, ये दरअसल कान्हा की लीलाओं के लिए प्रचलित है। ब्रज क्षेत्र आता है और कई ऐसी कथाएं हैं, यहां तक कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कान्हा से जुड़ी हुई गतिविधियों को आदि बद्री और कंकाचल में दर्शाया गया। और आदि बद्री नाम आप मानकर चलिए, अगर हम कान्हा के दृष्टिकोण से देखें तो आदिकाल से ही ये नाम अंकित है। ऐसे में दोनों ही पर्वतों की धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब यहां खनन शुरू हुआ, धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी। संत विजयदास ने आत्मदाह किया इन पर्वतों को बचाने के लिए, माइनिंग को रुकवाने के लिए। अफसोस आज संत विजयदास हमारे बीच नहीं, लेकिन जिस लड़ाई को संत विजयदास लड़ रहे थे उसको आज पूरा हिंदुस्तान जीत चुका है। आदि बद्री और कंकाचल में जो वैध माइनिंग थी वो भी रुक गई है। अब तो बस सरकार से एक गुजारिश है, आदि बद्री और कंकाचल के वैभव को वापस लौटाया जाए और ब्रज क्षेत्र में एक ऐसा सर्किट बनाया जाए जहां से कान्हा की लीलाओं को दुनिया तक पहुंचाया जा सके और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसको विकसित किया जा सके। गहलोत ने टटोली गुजरात की सियासी नब्ज। 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री गहलोत ने मैराथन बैठकें ली। सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात का सियासी मिजाज गहलोत ने जाना। दरअसल सीनियर ऑब्जर्वर हैं गुजरात के। बीते चुनाव के अंदर गहलोत ने बीजेपी को नाकों तले चने चबवा दिए थे, नेक टू नेक फाइट थी, और इस बार वो सीनियर ऑब्जर्वर है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ताकत दिखाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका तैयार किया है। 2017 में कांग्रेस को शानदार सफलता दिलाई थी गहलोत ने। अब गुजरात के कांग्रेसी नेताओं को गहलोत से फिर वैसी ही उम्मीदें हैं। गुजरात की धरती पर उतरते ही केंद्र और बीजेपी को कोसा है। वडोदरा और अहमदाबाद दौरे के बाद मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मंथन किया। 4 सितंबर की कांग्रेस की रैली को सफल बनाने की तैयारियों की रणनीति पर भी मंथन किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस शुरू करने जा रही देशव्यापी आंदोलन। गुजरात दिल्ली दौरे के बाद देर शाम मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर लौट आए। हालांकि गुजरात की लड़ाई इस बार इतनी आसान नहीं रहनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी धमाकेदार एंट्री कर रही है और वक्त के इस पूरे सफर में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ा प्रकरण। डॉक्टर सौम्या के खिलाफ न्याय की जांच से जुड़ा एक प्रकरण है। राज्य सरकार की तरफ से दायर की गई हाईकोर्ट में कैविएट। सरकार को डॉक्टर सौम्या के हाईकोर्ट जाने की आशंका है और इसी के चलते सरकार ने हाईकोर्ट में
कैविएट दायर कर दी है। न्यायिक जांच में डॉक्टर सौम्या और 3 पार्षदों को दोषी माना गया है। और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बड़े असर की। पशुपालन विभाग ने माना दौसा में फैली है लंपी स्किन बीमारी। फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित की थी एक्सक्लूसिव खबर और फर्स्ट इंडिया की शाम 5 बजे के डिबेट शो जवाब तो देना पड़ेगा में यह सवाल उठाया गया था कि जब दौसा के अंदर 5 लंपी वायरस गायों को संक्रमित पाया गया है तो फिर दौसा के लंपी वायरस को देखने वाले अधिकारी ये क्यों कह रहे हैं कि यहां अभी कोई लंपी वायरस नहीं आया। दरअसल केंद्रीय प्रयोगशाला भोपाल द्वारा दौसा में 2 गौशालाओं में लंपी स्किन की पुष्टि हुई थी, जबकि पशुपालन विभाग दौसा में बीमारी के आंकड़ों को छुपा रहा था। आज जारी आंकड़ों में पशुपालन विभाग ने माना दौसा में 388 गोवंश संक्रमित है। जरा सोचे 388 गोवंश संक्रमित है और 13 गोवंश की बीमारी से मौत हुई है। और 2 दिन पहले तक यही पशुपालन विभाग 0 आंकड़े दिखा रहा था। दौसा के आज विभाग ने भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी इन जिलों के अंदर बीमारी फैल रही है यह माना है। लंपी स्किन डिजीज से राज्य में अब तक 22,083 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में बीमार पशुओं का आंकड़ा 5,12,140 पहुंच चुका है। 4,61,643 पशुओं का उपचार हुआ है। 2,28,394 पशु लंपी स्किन डिजीज से ठीक हुए हैं। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 3,672 पशुओं की बीमारी से मौत हुई है। नागौर में 3,316 पशुओं की मौत, जोधपुर में 2,426 मौत, बाड़मेर में 1,973 मौत, जालोर में 1,765 पशुओं की मौत हुई, हनुमानगढ़ में 2,167, बीकानेर में 1,704 पशुओं की मौत, जयपुर में 4,628 पशु संक्रमित हैं और अब तक 108 गोवंश की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के अब 29 जिलों के अंदर लंपी स्किन डिजीज फैल चुकी है, यानी कि सिर्फ 4 जिले बचे हैं जहां स्किन डिजीज अभी तक नहीं फैली।